उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों की आहट के बीच बहुजन समाज पार्टी ने अब अपने सबसे बड़े सियासी ब्रह्मास्त्र को मैदान में उतार दिया है और ग्रेटर नोएडा के जेवर से उठी इस राजनीतिक हुंकार ने सूबे की सियासत में एक नया भूचाल ला दिया है। मायावती के गृह जनपद में करीब 20,000 से ज्यादा समर्थकों के हुजूम के बीच जब बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने माइक संभाला तो उनके निशाने पर सिर्फ सत्ताधारी बीजेपी ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी यानी सपा और कांग्रेस भी बराबर से रहे, जिससे साफ हो गया है कि बसपा इस बार किसी के साथ कोई नरमी बरतने के मूड में बिल्कुल नहीं है। जेवर सीट से सतवीर नागर को पार्टी का उम्मीदवार घोषित करते हुए आकाश आनंद ने सबसे पहले बीजेपी की दुखती रग यानी महंगाई और बेरोजगारी पर सीधा प्रहार किया। उन्होंने 2014 के बहुत हुई महंगाई की मार वाले पुराने चुनावी नारे की याद दिलाते हुए तंज कसा कि जो गैस सिलेंडर कभी 400 रुपए का था आज वो 1200 रुपए का हो चुका है और जो पेट्रोल 60 रुपए में बिकता था आज बीजेपी सरकार उसे 110 रुपए लीटर वाले गन्ने के जूस की तरह बेच रही है। खुद को एनकाउंटर सरकार कहने वाली यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए आकाश ने चौंकाने वाले आंकड़े भी पेश किए और कहा कि यूपी में हर साल 3,000 से ज्यादा हत्याएं और महिलाओं के खिलाफ 65,000 से ज्यादा अपराध हो रहे हैं जो सुशासन के दावों की सीधी पोल खोलते हैं। उन्होंने एक्सप्रेस वे के विकास मॉडल को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि करोड़ों की लागत से बने पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के चंद दिनों बाद ही बारिश में धंस रहे हैं और सरकार के पास अखबारों के विज्ञापनों और उड़ाने के लिए 7,000 करोड़ रुपए तो हैं, लेकिन बच्चों के लिए शिक्षा नहीं है। पिछले 10 सालों में 25,000 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए गए, 1.5 लाख शिक्षकों और 13 लाख से ज्यादा अन्य सरकारी पदों को खाली छोड़ दिया गया है और युवाओं को नौकरी देने की बजाय उन्हें मुफ्त राशन और बेरोजगारी भत्ते का लालच देकर पंगु और सरकार पर निर्भर बनाया जा रहा है ताकि गरीब का बच्चा कभी अपने अधिकार के लिए खड़ा ही ना हो सके। सत्ता पक्ष को धोने के बाद आकाश आनंद का यह सियासी तूफान विपक्ष की तरफ मुड़ा और उन्होंने अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले की बखिया उधोड़ते हुए इसे महज एक वोट बैंक का छलावा करार दिया। उन्होंने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि सपा की नीतियां सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए बदलती हैं। पहले पीडीए में पी का मतलब पिछड़ा था और अब पी को पंडित बताया जाने लगा है क्योंकि ये लोग वंचितों की स्थायी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। सिर्फ सपा ही नहीं, आकाश ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन को हाईजैक करने वाली कांग्रेस का असली और दोहरा चरित्र तब सामने आ गया जब उसी के शासन वाले झारखंड में अपने हक की आवाज उठा रहे बेकसूर छात्रों पर बेरहमी से लाठियां और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। चुनाव के दौरान लाल किताब दिखाकर संविधान बचाने का नाटक करने वाले विपक्षी दलों को घेरते हुए बसपा नेता इतिहास के पन्ने पलटे और याद दिलाया कि जब जंतर मंतर पर आरक्षण बचाने के लिए आंदोलन चल रहा था तब राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई बड़ा नेता वहां नहीं पहुंचा और ये वही कांग्रेस है जिसके नेता पंडित नेहरू ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इतना परेशान किया था कि उन्हें खुद इस्तीफा देना पड़ा था। तो कुल मिलाकर अपने इस धुआंधार और आक्रामक रैली से आकाश आनंद ने यूपी की बिसात पर सभी मोहरों को हिला कर रख दिया है और ये खुला ऐलान कर दिया है कि 2027 का महासंग्राम बसपा बिना किसी गठबंधन के अपने दम पर और अपने एकदम नए युवा व आक्रामक तेवर के साथ लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तमाम खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। मैं थी आपके साथ प्रज्ञा वैदेही। नमस्कार।